हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी की गई है नायब तहसीलदार की। इसकी जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की वो है 27 जनवरी 2022। देखिए आज ही के दिन इसकी रिक्रूटमेंट जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि इसमें टोटल नायब तहसीलदार की टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 12 है, एससी की 3 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 1 है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है। ये ग्रेड पे देख सकते हैं, टोटल सैलरी भी आप चेक कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज की बात करें 21 से लेकर 45 साल के आपके बीच में एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ये जो आपकी एज 1 जनवरी 2021 से गिनी जाएगी। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी को रिलैक्सेशन भी है। देखते हैं। देखिए जो जनरल कैटेगरी की है उसकी फ़ीस है आपकी टोटल 400 रुपये, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी 400 है, बट जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बीपीएल के अंडर आते हैं उनकी 100 रुपीज़ फ़ीस है। अदर स्टेट कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 400 रुपये फ़ीस होगी। एससी एसटी ओबीसी की 100 रुपया है। एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश तो उनकी नो फीस रहेगी। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में रहेगा। पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग, प्री एग्जामिनेशन, फिर मेन एग्जामिनेशन, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं किस तरह से ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, जो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस के। आप उसको क्लियर करते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड जो पर्सन होंगे उनको मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। जो आपने वहाँ पे बाइलिंगुअल होगा मेन एग्ज़ाम, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं पेपर, जीएस का हो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का भी आएगा। और बात करें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। फाइनल जो मेरिट बनेंगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एग्ज़ाम उसका मार्क्स क्या इंक्लूड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। वो सिर्फ जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आपको पास करना है, तभी मेन में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से स्क्रीनिंग टाइप टेस्ट होगा। देखिए पहला जो 120 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 30 मार्क्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगी। फिर आएगी नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सच एज मैटर। देखिए करंट अफेयर आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल सभी आएंगे 50 मार्क्स के। फिर आएगा मॉडर्न हिस्ट्री आएगी फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड की आएगी, ठीक है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सभी आएगा। महात्मा गांधी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे 40 मार्क्स के। फिर जब आप इसको क्लियर करते हो, देखिए इस जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 1/4, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। फिर जो आपका होगा अगला होगा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर 100 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स, इंग्लिश ऐसे 50 मार्क्स, हिंदी ऐसे 50 मार्क्स, विवा वॉइस 40 मार्क्स। लगभग 33% आपको लेने पड़ेंगे तभी आप पास माने जाओगे, अदरवाइज़ आप मेन की मेरिट से बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएंगे 100 मार्क्स के, और टोटल इसमें क्या किस तरह से बांटा गया है इस 100 मार्क्स को, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर 40 मार्क्स के होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, और हिमाचल प्रदेश का बजट भी आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन। फिर होगा जर्नल मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जनरल इंग्लिश का होगा, ये सारा डिस्क्रिप्टिव में होगा, लिखना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, 1.5 आवर आपको मिलेगा। अगला है फिर हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे भी होगा 50 मार्क्स का। फिर हिंदी का होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा, हिंदी पैसेज टू हिंदी, देख सकते हैं ये सभी आपको पढ़ना है।
ये भी 50 मार्क्स का ही आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जो विवा वॉइस होगा और फाइनल आपकी सिलेक्शन होगी। फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट बनेगी उसी हिसाब से आपको फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की जॉब मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।